हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिमला के शराबड़ा में ओबरॉय ग्रुप के होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल में सरकार के कब्जे को गलत ठहराते हुए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर स्टे लगा दिया है। सरकार ने बीते कल हाईकोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए होटल पर अपना कब्जा कर एडमिनिस्ट्रेटर को बैठा दिया था, लेकिन मामले को लेकर कल दोपहर बाद हाईकोर्ट ने कब्जे पर स्टे लगाते हुए होटल को यथावत रखने के आदेश दिए हैं। दरअसल हाईकोर्ट के आदेशों को समझने में सरकार से बड़ी चूक हुई और होटल पर कब्जा कर दिया, जिसके बाद आज ओबरॉय ग्रुप की तरफ से कोर्ट के ध्यान में मामला लाया गया, जिसमें कोर्ट ने साफ किया कि सरकार ने गलत तरीके से होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल में कब्जा किया है, जबकि कोर्ट ने ऐसी कोई भी आदेश नहीं दिए थे। ओबरॉय ग्रुप की तरफ से मामले की पैरवी कर रहे एडवोकेट राकेश्वर लाल सूद ने बताया कि सरकार ने गलत तरीके से होटल पर कब्जा करने की कोशिश की है, जिस पर स्टे लगा दिया गया है। अगली सुनवाई 21 नवंबर को होगी, जबकि 15 दिसंबर को होटल को अवार्ड करने को लेकर कोर्ट निर्णय लेगा। वहीं सरकार में मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश पर सरकार ने होटल पर कब्जा किया है। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि ये हिमाचल प्रदेश टूरिज्म की प्रॉपर्टी थी। ओबरॉय ग्रुप के साथ समझौते के मुताबिक सरकार का 120 करोड़ रुपया नहीं लौटाया जो करार हुआ था, इसलिए कोर्ट के आदेश के मुताबिक हमने इसको कब्जे में लिया है। आज के आदेशों की उनको जानकारी नहीं है। पूर्ण घटना हिमाचल प्रदेश के शिमला में हुई है, जिसमें आपको मालूम है कि बहुत लंबे अरसे से जो हमारा वाइल्ड फ्लावर हॉल है, जो हिमाचल टूरिज्म की प्रॉपर्टी हुआ करती थी, और वो सिस्टर ओबरॉय होटल सिस्टर ग्रुप और ओबरॉय होटल के साथ एग्रीमेंट हुआ था, पार्टनरशिप में हुआ था, मगर पिछले 25-30 सालों में उन्होंने हिमाचल सरकार को इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ इक्विटी कुछ भी नहीं दिया था और बहुत लंबे अरसे से ये केस जो है कोर्ट में लटका हुआ था। कुछ समय पहले हिमाचल सरकार ने जो है उस केस को जीता और कल जो है वो वाइल्ड फ्लावर हॉल होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल को हाई कोर्ट के आदेश अनुसार टेक ओवर करने की जो है हाई कोर्ट ने अनुमति दी। आज सुबह हिमाचल प्रदेश के जो कर्मचारी हैं उन्होंने वाइल्ड फ्लावर होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल में जाकर के उसको होटल को अपने कब्ज़े में लिया है और जो अकाउंट्स का काम है, मैनेजमेंट का काम है, वो हमारे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों ने उसको लिया है। होटल नॉर्मल रूटीन में वो चलता रहेगा। जो भी बुकिंग्स है और जो टूरिस्ट हैं वो ठहरे हुए हैं या आना जाना या जो फर्दर बुकिंग्स है वो नॉर्मल रूप में जो है वो कंटिन्यू करती रहेगी। ये हमारे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के पर्सनल एफर्ट से, उनकी हिम्मत से हिमाचल प्रदेश के हितों की जो है रक्षा की गई है। जबकि वाइल्ड फ्लावर हॉल में एग्जैक्ट कोई राउंड अबाउट 120 करोड़ जो है वो होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल सेसल ग्रुप ने हिमाचल सरकार को देने बनते थे। उनके जो ड्यूज़ हैं पिछले सालों के वो देने पड़े थे और वो है 120 करोड़ के 120 करोड़ के आसपास है, मतलब रफली एग्जैक्ट फिगर नहीं मगर राउंड अबाउट इसके आसपास है वो ये प्रॉपर्टी। तो इट इज़ राउंड अबाउट आई थिंक इट इज़ मोर देन 500 करोड़। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टीज़ इन द वर्ल्ड जो है। इट इज़ 7 स्टार होटल, वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टीज़ इन द वर्ल्ड। और जो ये होटल ओबरॉय ग्रुप्स के लोग थे वो हिमाचल सरकार से निगोशिएशन भी करना चाह रहे थे, वो बातचीत निगोशिएशन भी करना चाह रहे थे, मगर मुख्यमंत्री जी ने जो है हिमाचल प्रदेश के हितों की रक्षा करने का फैसला लिया और उन्होंने कहा कि हमारी जो लड़ाई है हमें पूरे पैसे दो, या फिर कोर्ट ने जो फैसला किया उसके अनुसार जो है आज हिमाचल सरकार ने अपना कदम उठाया है। तो एम्प्लॉयज़ जो हैं वो होटल नॉर्मल रूटीन में रन करता रहेगा। हमने सिर्फ जो है उसको मैनेजमेंट को लिया है, जो बुकिंग्स है और है होटल को जो एम्प्लॉयज़ पुराने एम्प्लॉयज़ है वही रन करते रहेंगे। अभी देखो, अभी तो ऐसा है, अभी तो होटल को हमारे कुछ एम्प्लॉयज़ ने टेक ओवर किया है। आगे कौन इसको रन करेगा, क्या होगा, ये तो मुख्यमंत्री जी और कैबिनेट जो है वो आगे का फैसला लेंगे। इस मामले पर अभी हाईकोर्ट में आज पेशी भी थी और उसमें स्टे कर दिया गया है। अब मेरी जानकारी में, अभी तक तो मेरी जानकारी में नहीं है। मैंने आपको जो ये पेचीदगियां हैं ये कहीं ना कहीं बाधा इसमें हो सकती है, कब्जा उसके ऊपर सरकार को करने नहीं। देखो, ये तो कानूनी लड़ाई बहुत लंबे अरसे से चल रही है और हमने हिमाचल सरकार ने जो ये कदम उठाया है वो कोर्ट के आदेश अनुसार उठाया है। हिमाचल सरकार ने अपने आप में ये फैसला नहीं किया है। ये कल जो है हाई कोर्ट ने आदेश दिए थे
कि आप, क्योंकि वो जो ड्यूज़ की पेमेंट है जो हिमाचल सरकार को बनती थी वो उन्होंने अदायगी नहीं की, तो हाई कोर्ट ने ऑर्डर किए कल कि आप जो है होटल का पोजीशन आप ले सकते हो। उस ऑर्डर के आदेश अनुसार आज हिमाचल प्रदेश के जो एम्प्लॉइज़ हैं वो गए वहाँ, उन्होंने उसको टेक ओवर किया है, उन्होंने जो इनका जो फाइनेंशियल वो है उसको भी टेक ओवर किया है, और आगे जैसा भी फैसला होगा वो उसको अकॉर्डिंग टू द कैबिनेट एंड अकॉर्डिंग टू द डिसीजन ऑफ द चीफ मिनिस्टर जो आगे वो उसको किस तरह से रन किया जाएगा, कैसे होगा, वो अब आगे की बात है। इन केस वो ड्यूज अगर दे देते हैं तो क्या गवर्नमेंट द्वारा उनको नहीं, देखो ऐसा नहीं, ये तो आई एम नो वन टू कमेंट ऑन इट, ये तो चीफ मिनिस्टर और गवर्नमेंट और कैबिनेट ने फैसला करना है, मगर हम भी नहीं चाहते कि भाई ये इसमें झगड़ा हो या ऐसा हो, मगर हिमाचल प्रदेश के हितों की, जो हिमाचल प्रदेश के हितों की रक्षा है उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, ये मुख्यमंत्री जी का साफ रुख है। ठीक है जी, ओके, थैंक यू। So let me clarify in the first instance, government could not and did not take possession. They attempted to take illegal possession. There was no order of the court. कोई कोर्ट का ऐसा ऑर्डर नहीं था जिसके तहत सरकार पोजेशन ले सकती थी। कोर्ट जब वारंट ऑफ पोजेशन इशू करता है एग्जीक्यूशन में, उसके बेसिस पे कोर्ट का बेलिफ जाता है और वो पोजेशन दिलाता है। कोई भी लिटिगेंट, सरकार हो या ऑर्डिनरी आदमी हो, वो अपने आप जाके पोजीशन नहीं ले सकता, और ऐसा कोई ऑर्डर कोर्ट ने नहीं पास किया था। देयरफॉर ये कहना कि जी उन्होंने सुबह पोजीशन लिया था, बिल्कुल गलत है। उन्होंने कोशिश करी थी, हमारे जो जितने एम्प्लॉयज़ थे हमारे क्लाइंट के, उन्होंने उनको कोई पोजीशन ना दिया, ना कोई कागज़ साइन किया, वो ज़बरदस्ती करते रहे। जब तक वो करते रहे, उनको हमने कुछ ऐसा यानी कि इलीगल काम नहीं किया। हमारे पास कोर्ट का ऑर्डर आया, वो उनको कन्वे किया, उसके बावजूद वो कुछ देर बैठे रहे वहाँ। अब खबर ये आई है कि अब वो वहाँ से चले गए। इंटायर एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट वाज इलीगल, वाज अगेंस्ट द लॉ, एंड प्राइमरीली द कोर्ट हैज़ अग्रीड विद आवर सबमिशन, एंड देयरफॉर द कोर्ट हैज़ पास्ड एन ऑर्डर। कोर्ट ने ये कहा है कि जो गवर्नमेंट का ऑर्डर था, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने इशू किया था 17/11/2022 को, जिसके तहत मिसेस मानसी सहाय ठाकुर, डायरेक्टर टूरिज्म और ऑफिसर्स को ऑथराइज किया था सरकार ने कि वो जाके पोजीशन लें, वो कोर्ट ने स्टे कर दिया है ऑर्डर। सर ये सारा मामला क्या था, क्यों इस तरह का कदम उठाना पड़ा सरकार? ये यूं है, शुरू से इसका जो है 2000 ऑलमोस्ट 23 साल से ये लिटिगेशन चल रही है। ये बहुत अफसोसनाक बात है कि सरकार इंस्टेड ऑफ encouraging इन्वेस्टमेंट इन द स्टेट is fighting with people who invest in the state. I don't know, I am nobody to comment on the policies of the state, except that it is not in consonance with the declared policy of the state कि state में development हो. But that is for the state to see. I am only concerned about the legal aspect of the matter. Legal aspect में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो award है और जो ऑर्डर्स पास हुए हैं उसके मुताबिक हमें प्रॉपर्टी जो है लीज़ पे लेनी है। पहले फ्री होल्ड थी, अब फ्री होल्ड नहीं रहेगी, अब हम लीज़ पे लेंगे और उसका लीज़ रेंटल आर्बिट्रेटर ने फिक्स किया जो हर साल का हम इनको देते रहेंगे। पर हाँ जी, कहा गया है कोर्ट में, जज की तरफ से क्या कहा गया आज उन्होंने कहा जी कि हमें रहने दीजिए उधर, हम पोजेशन हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, हमारे आदमी वहाँ बैठेंगे। कोर्ट ने कहा नहीं, आप बिल्कुल भी वहाँ नहीं बैठेंगे, आपका कोई आदमी वहाँ जाके इंटरफेयर नहीं करेगा किसी भी तरीके से। मैनेजमेंट में, पोजीशन में, होटल चलाने में आपका कोई दखल अंदाज नहीं होगा, आपका कोई आदमी वहाँ नहीं बैठेगा। जज साहब ने ये क्लियर किया कि मैंने ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया था, ना ही आपको इख्तियार दिया था। जज साहब ने ये भी कहा कि ये पहली बार ही सुना है कि कोई लिटिगेंट जो है वो अपने आप जाके पोजीशन ले। अगर जो ये बात थी और अगर जो सरकार ये समझती कि उसको ये अधिकार था तो वो क्यों आए, उन्होंने एक्सिक्यूशन क्यों फाइल करी? तो जज साहब ने कहा जब तक एक्सिक्यूशन मेरे पास है, पेंडिंग है मैटर, आप मेरे हिदायत के मुताबिक, मेरे ऑर्डर के मुताबिक चलेंगे, ना कि अपनी मर्जी के मुताबिक। तो जज साहब ने इस करके कहा है कि वी विल कंसिडर द मैटर ऑन द 15th of December फाइनली। बट जो आपने कहना है इस दरखास्त के बारे में जो हमने स्टे लिया है, उनका जी हम 21 तारीख को हमारे दिल्ली वाले वकील साहब बहस का उनसे करवा लीजिएगा बहस। तो हमें उम्मीद है कि कानून हमारी तरफ है और अभी तक जो है इंडियन जुडिशरी बहुत अच्छी है।
इसमें सबको फेथ होना चाहिए, हमें तो है और रहेगा।